दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि इस समय गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शन के लिए आप सभी लोगों से अलग अलग फॉर्म भरवा भरवा कर पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। यूपीएसआई का फॉर्म भरवा लिया, लेकिन अभी तक उस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। इसी तरीके से इलाहाबाद आरओ एआरओ का जो फॉर्म है वो भरवा लिया, लेकिन उसके भी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो अभी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ की एक और वैकेंसी निकाल दी है। पुरानी वैकेंसी भरी नहीं, लेकिन नई वैकेंसी निकाल दी। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों से पैसा ले लेके अपनी जेबें भरते रहे ये सरकार, लेकिन कोई एग्ज़ाम कंडक्ट अभी तक नहीं कराया गया है। अरे बच्चा डिमोटिवेट फेल करने लगता है। मैं समझ सकता हूँ कितना पेन होता होगा। तैयारी करते रहो, पीक पर पहुंच जाओ और फिर अचानक से एग्ज़ाम ना हो तो फिर से आप नीचे। उसी समय मान लो कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया, सर्दी जुकाम लग गया 5-6 दिनों के लिए, और उसी वक्त पे एग्ज़ाम हो गया, तो बस वो बच्चा तो चला गया। इन सब चीज़ों को दोस्तों कोई नहीं समझता है। बहुत बड़ी ये चीज़ें हैं। खैर, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के कानून सूचकांक के नियम में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि इंडिया को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, किसमें इंडिया को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो इंडिया को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया को इस इंडेक्स में ऑप्शन नंबर डी 79th स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया को इसमें 69वां 79th इंडिया को इसमें 69वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में इंडिया को 79th पोजीशन मिला है। अब इसमें आप इस फोटो को देख सकते हैं, लिखा है पाकिस्तान रैंक्स 130 आउट ऑफ 139। पाकिस्तान को 139 में से 130वां स्थान मिला है, किसमें? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। इंडिया को इस इंडेक्स में 79th इंडिया को इस इंडेक्स में 79th पोजीशन मिला है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में ये जो इंडेक्स है ये क्या चीज़ बताता है? तो ये इंडेक्स बताता है कि कानून के शासन का कितनी मजबूती से किसी देश में पालन हो रहा है, मतलब कानून वहाँ पर कितना स्ट्रांग है, इस चीज़ को दर्शाता है ये इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में इंडिया के अलावा बाकी सभी देशों की कौन सी रैंक है? जैसे कि इंडिया की इसमें रैंक है 79। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है इसमें फिनलैंड। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अब इसमें आप देखोगे डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो वो है कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ये आपको याद रखना है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। अब दोस्तों हमारी जो एक लिस्ट है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट से हम लोग रैंक और इंडेक्स का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसी का क्वेश्चन किया है। जैसे कि पहला प्रश्न बनेगा, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 10th 10वीं, और इसमें पहले स्थान पर देश है अमेरिका। इस क्वेश्चन को हाल ही में UPSSC के PET में पूछा गया था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में इंडिया को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा रिलीज़ किया है। इसके बाद में एक इंडेक्स है जिसका नाम है स्टडी और नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया। ठीक है, एक मतलब हॉस्पिटल का एक मॉडल है जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल्स भारत में खोले जाएं जिसमें कि प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद ना रखी जाए। इस रिपोर्ट को हाल ही में नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। इसके बाद में आता है कि वर्ष 2020 में भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? अमेरिका बना है, और इराक अभी भी पहले स्थान पर इस इंडेक्स में बना हुआ है। इसके बाद में है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है NTPC में। इसको रिलीज़ किया था ऑक्सफैम ने। क्वेश्चन बनेगा कि न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग्स
इसमें अमेरिका जो है ये पहले स्थान पर है, सबसे ज़्यादा अमेरिका इसको सुनता है। इसके बाद में आ जाता है एक और इंडेक्स जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया को 9वां स्थान मिला है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021, इस इंडेक्स को नीति आयोग ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये जितने भी इंडेक्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको रिमेंबर करके रखने हैं। करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको हमारे करंट अफेयर्स अगर अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। क्वेश्चन बनेगा, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के लागू होने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। अब इस योजना में क्या होगा, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो राशन होगा वो घर घर लोगों तक पहुंचाने का काम इसमें किया जाएगा। ठीक है, और ये जो राशन होगा ये सभी को नहीं, ऐसे लोग जो कि दिव्यांग हैं, कोई वरिष्ठ नागरिक है या कोई बीमार व्यक्ति है जो जा नहीं सकता बाहर, उसके लिए घर पर ही राशन पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो कैपिटल है वो है भोपाल। इसके राज्यपाल का नाम है मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको याद होना चाहिए, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, वन विहार, पन्ना, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस निर्देशक निर्माता को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इम्तियाज अली को भारत में ऑनलाइन हो रहा है रसियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्तियाज़ अली का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में इसके लिए अपॉइंट किया गया है। रसिया के बारे में समझते हैं। रसिया की कैपिटल है मॉस्को और इसकी जो मुद्रा है वो है रूबल, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी जिसका नाम है फ्यूचर टेक 2021, ये किसके द्वारा आयोजित करी जा रही है? तो सीधा सा ये समझिए कि एक सम्मेलन है, प्रदर्शनी है जिसका नाम है फ्यूचर टेक 2021। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्यूचर टेक। अभी जो रिसेंट में दोस्तों UPSSC के लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सम्मेलन वाले ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो ये फ्यूचर टेक नाम से ये जो सम्मेलन है ये CII के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन को आयोजित करने का विषय क्या है? इसका विषय है ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर वी ऑल कैन ट्रस्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग CII के बारे में समझते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के बारे में समझते हैं। CII के अध्यक्ष का नाम है TV नरेंद्रन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके महानिदेशक का नाम है चंद्रजीत बनर्जी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली भारत में स्थित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रिसेंट में एग्ज़ाम में बुक्स एंड ऑथर से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में एक रिलीज़ करी गई पुस्तक है जिसका नाम है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी शीर्षक से हाल ही में किसने अपनी दूसरी पुस्तक को रिलीज़ किया है?
तो आंसर हो जाएगा दिव्या दत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिव्या दत्ता ने हाल ही में अपनी इस शीर्षक से हाल ही में उन्होंने अपनी इस पुस्तक को लॉन्च किया है। दिव्या दत्ता आप जानते होंगे, जैसे कि आप यूट्यूब पर बीबी की वाइन्स को जानते हैं, भुवन बाम, उनके साथ में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी प्लस माइनस। अगर आपने वो नहीं देखी है, बहुत ही अच्छी मतलब शॉर्ट फिल्म है, आप उसको ज़रूर देखना। नाम है प्लस माइनस। उसमें इन्होंने रोल अदा किया है। वहाँ से जब से मैंने वो शॉर्ट फिल्म देखी थी, तब से मैं इनको बहुत अच्छे से जानने लगा हूँ। द स्टार्स इन माई स्काई, ठीक है, इसको दिव्या दत्ता ने लिखा है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने अक्टूबर 2021 में किन 2 प्लेयर्स को मानद आजीवन सदस्यता मतलब हॉनररी लाइफ मेंबरशिप प्रदान करी है? तो आंसर हो जाएगा इरफान पठान। इसमें गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में MCC ने जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को हाल ही में मानद आजीवन सदस्यता ऑनररी लाइफ मेंबरशिप के लिए शामिल किया है। इसमें आप देख सकते हैं जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह का फ़ोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि किस खिलाड़ी ने 2021 का एक टेनिस टूर्नामेंट जिसका नाम है BNP परिबास ओपन, तो ये BNP परिबास ओपन नाम से जो टेनिस का टूर्नामेंट है वो इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जो इस इवेंट का खिताब है उसको जीता है पाउला बडोसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पाउला बडोसा, अच्छे से याद रखना, पाउला बडोसा ने इस BNP परिबास ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें देखो, इसी से जुड़ा हुआ इस रिलेटेड स्टैटिक जीके के पॉइंट्स क्या बनेंगे? इसके पॉइंट्स बनेंगे कि ये जो पाउला बडोसा हैं ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा ये स्पेन देश की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? स्पेन देश की एक प्लेयर हैं। वर्ष 2021 का BNP परिबास ओपन का वेन्यू क्या है? तो इसका वेन्यू है इंडियन वेल्स, अमेरिका आप मान सकते हो, अमेरिका में इसका वेन्यू है, यहाँ पर ये खेल खेला गया था। ये जो BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट है इसको एक और नाम से जाना जाता है इंडियन वेल्स मास्टर्स। अगर आपसे इस नाम से पूछ लिया जाए तो भी आप कंफ्यूज मत होना, आंसर पाउला को ही करके आपको आना है। क्वेश्चन बनेगा किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 के BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा कैमरून नारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमरून नारी ने इसको हाल ही में जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कैमरून नारी का फ़ोटो देख सकते हैं जिन हाल ही में इसको जीता है, ठीक है। ये UK के प्लेयर हैं। अब एग्ज़ाम में अक्सर दोस्तों देखा गया है कि कभी कभी एक पॉइंट पूछ लेता है कि फेमस टेनिस प्लेयर और वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो जैसे कि नोवाक जोकोविच हैं, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर जो हैं ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। मारिया सारापोवा ये रसिया से बिलोंग करती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आप एग्ज़ाम में 1 नंबर आपका यहाँ से श्योर हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट कप्तान जिसका नाम है बांदुला वर्णपुरा का हाल ही में देहांत हो गया है? तो ये जो बांदुला वर्णपुरा है जो कि श्रीलंका देश के पहले टेस्ट कप्तान हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं बांदुला वर्णपुरा को, जिन्होंने जो कि श्रीलंका टेस्ट मैच के पहले कप्तान थे, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। अब इसमें आप देखेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनापुरे कोटे। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया।
अब एक बहुत ही शानदार स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पाल के स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है। वैसे तो इसको पाक बोलते हैं क्योंकि एल इसमें साइलेंट होता है। तो ये जो पाल के स्ट्रेट है, ये अगर आप मैप देखोगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाल के स्ट्रेट पाई जाती है। लेकिन इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है कि बताओ भारत के कौन से राज्य और श्रीलंका के बीच में ये पाल के स्ट्रेट स्थित है। तो ये देखो तमिलनाडु आपको दिख रहा है। तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये पाल के स्ट्रेट स्थित है। साथ ही साथ में ये जो आपको जगह दिख रही है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे, एग्ज़ाम में 1 नंबर में ये पूछा जाता है। अभी दोस्तों रिसेंट में जो ये UPSSC का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी दिवस वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय शटरिंग अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 22 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मतलब हकलाना दिवस जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ष इस दिवस का जो थीम है वो है स्पीक द चेंज यू विश टू सी, स्पीक द चेंज यू विश टू सी, ये इसका 2021 के लिए थीम हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। तो ये जो सखारोव पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी एलेक्सी नवलनी, ऑप्शन नंबर बी एलेक्सी नवलनी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप फोटो देख सकते हैं एलेक्सी नवलनी का, जिनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। साथ ही साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उसका सीधा मतलब है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं।